साथियों, आज हम बात करेंगे कि किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास रिकवरी के क्या राइट्स हैं और क्या राइट्स उसके पास नहीं है। किस तरीके से लीगल तरीके से वो रिकवरी कर सकता है और क्या इनलीगल तरीका वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। साथियों, अगर आपके पास किसी भी तरह का लोन है, क्रेडिट कार्ड आपने यूज किया, पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, एजुकेशन लोन है, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, ऑडी लिमिट है, सीसी लिमिट है, गोल्ड लोन है, अन्य किसी तरह का कोई भी लोन है, तो अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे हुए सांप को अपने गले से निकाल लें। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और यह चवन्नी छाप तो सौदा ही कुछ नहीं है। सबसे पहले आप एक बात समझे, जैसे ही आपकी एक भी ईएमआई डिफॉल्ट होती है किसी भी तरह के लोन में, तो बैंक के पास ये राइट्स हैं, ये अधिकार हैं कि वो आपसे रिकवरी के लिए फोन करवा सकता है। आपके घर, मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने में किसी एजेंट, रिकवरी एजेंट को भेज सकता है, अपने किसी आदमी को। हां, वो पोलाइटली बात करेगा, प्रेम पूर्वक आपसे बात करेगा, गाली गलौच नहीं कर सकता, आप शब्द नहीं बोल सकता, और यह तो बहुत बड़ी बात है, आपसे ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकता कानूनी रूप से। लेकिन हो क्या रहा है, ये सारे काम ये चवन्नी छाप कुत्ते कर रहे हैं, गैर कानूनी तरीके से रिकवरी कर रहे हैं। उसके अलावा बैंक क्या कर सकता है, आपके पास एक महीने के बाद, यानी कि जैसे ही आपकी एक ईएमआई डिफॉल्ट हुई, क्योंकि पर मंथ की ईएमआई होती है, कोई हफ्ते की, 10 दिन की तो किसी बैंक की या एनबीएफसी कंपनी की ईएमआई नहीं, एक महीने में एक बार ईएमआई होती है। जैसे ही आपकी एक भी ईएमआई डिफॉल्ट हुई तो वो आपके पास नोटिस भेज सकता है। उस नोटिस का नाम है रिकॉल नोटिस। रिकॉल नोटिस का सामान्य बोलचाल की भाषा में मतलब क्या है, वैसे तो रिकॉल नोटिस में ज्यादातर 7 डे का टाइम देते हैं, 7 दिन का आपको टाइम देते हैं। उसका सामान्य बोलचाल की भाषा में मतलब यह है कि बैंक आपको कानूनी रूप से धमकी दे रहा है कि भाई, अगर आपका 20 साल का भी लोन है और आपने 1 साल दिया और 1 महीने आपने नहीं दिया, तो बैंक ये कह रहा है कि जो बैंक या एनबीएफसी कंपनी दोनों सेम है, क्योंकि दोनों के ऊपर आरबीआई की गाइडलाइंस और आरबीआई से ही लाइसेंस लेके ये बैंकिंग कर रहे हैं। वो ये कहता है आपको कानूनी रूप से कि भाई, आपने हमारी एक ईएमआई डिफॉल्ट कर दिया, अब हम आपको अपना पैसा नहीं देते, क्योंकि जो टर्म कंडीशन थी, आपने एक एग्रीमेंट पे साइन किए थे। आपने ऑफलाइन लोन लिया था या ऑनलाइन लोन लिया था, एक एग्रीमेंट पे साइन हुए थे। ऑनलाइन लिया था तो आपने उसको एक्सेप्ट किया था, आपने उसको माना था, आपकी राय थी कि भाई ठीक है, जो भी आपकी टर्म कंडीशन है वो मैंने मान ली, एक्सेप्ट कर ली। तो आपने वो टर्म कंडीशन जो है वो ब्रेक कर दी। उसमें लिखा हुआ था ये कि भाई, अगर आप एक भी ईएमआई डिफॉल्ट करेंगे तो बैंक आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है। अब रिकॉल नोटिस का मतलब यह है कि बैंक आपको कह रहा है, भाई अब हम अपना पैसा आपको नहीं देते, आप हमारा 19 साल का जो पैसा है, जो बैलेंस 19 साल में देना है, वो सारा पैसा हमारा दे, और जो हमने प्लेंटी लगाई है आपकी, वो हमारा पैसा सारा रिफंड करें। लेकिन होता क्या है, अरे भाई, ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। अबे एक किस्त तो दे ही नहीं जा रही है, इन भूतनी को कौन समझाए, 19 साल के कर्ज लिया होगा भाई। जो 19 साल के पैसे होंगे तो लंडर तेरे पे लोन क्यों लेंदा फिर यू। अरे बोली त्रेड पागल इकट्ठे हो रहे, रिकॉल नोटिस भेज दिया। अबे रिकॉल नोटिस घंटे का रिकॉल नोटिस है यार। अगर 19 साल के इस आदमी के पास पैसे हों तो 1 साल की भी किस्त करवाने की क्या जरूरत थी, फिर 20 साल के यूं ही दे देता, फिर लोन लेने की क्या जरूरत थी। कौन सी गवर्नमेंट कह रही है, कौन सा रजिस्ट्रार ऑफिस है, कौन सा तहसीलदार की जहां रजिस्ट्री होती है, कौन सा ऑफिस है जो ये कहता है कि भाई लोन करवाना पड़ेगा तो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होगी, नहीं तो रजिस्ट्री नहीं होगी। अरे अपने पैसे से 500 करोड़ रुपए की, 50 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीद ले भाई चाहे, तो वो कौन सी टर्म कंडीशन है।
तो इनको सारा पता है कि इसके पास 19 साल के पैसे नहीं है, जानबूझ के गिद्दड़ बबकी देते हैं। और 99% तो आपके पास फेक नोटिस आते हैं जो चवन्नी छाप भेज देते हैं। फेक नोटिस डिसेंटेड वाली लिख के वीडियो देखें, आपको पता लगेगा कि जो नोटिस आया वो फेक है कि जेन्युइन है। दूसरा, कौन सा नोटिस बैंक एनबीएफसी कंपनी नहीं भेज सकती 1 महीने के बाद? जब तक आपका लोन की 3 ईएमआई डिफॉल्ट नहीं होंगी तब तक आपका लोन एनपीए में नहीं जाएगा। एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसा पैसा जो बैंक या एनबीएफसी कंपनी को अब फायदा नहीं दे रहा उसकी नजरों में। 3 महीने के बाद जब आपका लोन एनपीए में चला जाएगा, अगर आपका कोई सिक्योर लोन है तो आपके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट हो सकता है, लागू हो सकता है। तब आपके पास सरफेसी एक्ट का नोटिस आ सकता है। 3 महीने से पहले वो वैलिड नहीं है, इनलीगल है, गैर कानूनी है। इसके अलावा 3 महीने से पहले ये डीआरटी में नहीं जा सकते आपके खिलाफ। 3 महीने से पहले आपके खिलाफ रिकवरी का सूट फाइल नहीं कर सकते, रिकवरी के लिए कोई केस नहीं कर सकते किसी भी तरह का। तो जो इनके राइट्स हैं वो भी जान ले, और जो ये गैर कानूनी तरीके से रिकवरी करने की कोशिश कर रहे हैं, फेक नोटिस भेज रहे हैं, तो उनको भी समझ ले। तो डर जो है, भय जो है, जो फियर है वो खत्म हो जाएगा। सिर्फ 2 तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें। एक 138 जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में चेक बाउंस बोलते हैं। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे, हल्के में लेंगे, तो आपका ये पहले कोर्ट के द्वारा बेलेबल वारंट इशू होगा, फिर नॉन बेलेबल हो जाएगा, फिर भी नहीं गए तो आपको भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा। कोर्ट की भाषा में उसको पीओ बोलते हैं। तब ये कोर्ट की अवमानना में कंसीडर होगा। लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसीडर नहीं होता, लेकिन अगर आप कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं तो यह क्राइम में कंसीडर होता है। तब आपको पुलिस पकड़ेगी, आपको 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जाना पड़ सकता है, 14 दिन की आपकी जेल हो सकती है उसी स्टेट में जिस स्टेट में आपका चेक बाउंस हुआ है। लेकिन अगर इसको इग्नोर नहीं करेंगे, हल्के में नहीं लेंगे, तो तुरंत प्रभाव से जमानत हो जाएगी। बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है। इसके अलावा अगर सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग आपके पास नोटिस आ रहा है 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजेशन का, फिजिकल पोजेशन का या डीएम साहब का, इसको कभी भी हल्के में ना ले, कभी भी इसको इग्नोर ना करें। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो आप अपने मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, जो भी आपने मॉर्गेज करके, गिरवी रख के, रैन रख के इनसे पैसा लिया, सीसी लिमिट लिया, ओडी लिमिट लिया, लैप लिया, होम लोन लिया, अन्य किसी तरह का कोई भी लोन लिया, उसकी एक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में उसको बेच देंगे। लेकिन अगर आपको अपने राइट्स और अधिकार पता है तो आप अपनी प्रॉपर्टी का बचाव कर सकते हैं। अगर नहीं पता तो लाखों आदमियों की प्रॉपर्टी को स्क्रैप के रेट में बेचा जा चुका है। साथियों, अगर आपकी 3 से ज्यादा ईएमआई डिफॉल्ट हो गया तो आपके पास सरफेसी एक्ट का नोटिस आ गया होगा, सिक्योर लोन है तुम। 2 से 2 ईएमआई डिफॉल्ट हुई है, जैसे ही 3 होंगी तुरंत प्रभाव से आपके पास सरफेसी एक्ट का नोटिस आ जाएगा। एक भी ईएमआई डिफॉल्ट नहीं हुई है, आप किसी वजह से फाइनेंशियल डाउन, आपको ऐसे लग रहा है कि मैं फ्यूचर में पैसा नहीं दे पाऊंगा, तो तुरंत प्रभाव से एडवाइज लें, क्योंकि प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। जैसे ही बीमारी जो है डायग्नोस हुई है, उसका पता लगा है, तुरंत प्रभाव से उसके ऊपर अटैक करें। अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं या पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, आपके पास लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का, जितने भी करोड़ का है, जितने भी अरब रुपए का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, आपके पास 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत नोटिस आ रहा है, या आपके पास सरफेसी एक्ट के तहत नोटिस आ रहा है, सरफेसी एक्ट के तहत 13(2), 13(4) सिंबॉलिक पोजेशन, फिजिकल पोजेशन या डीएम साहब का, या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 1996 का, या रिकॉल नोटिस आ रहा है, अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आपके पास आ रहा है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं
वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने का क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। ये नंबर जो है मेरी टीम के पास होता है। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।